प्रेज बी टू आवर लॉर्ड, ग्लोरी बी टू आवर लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपने हमको नया दिन दिखाया है, धन्यवाद। ये हमारी कोई खूबी नहीं है पिता, ये आपकी दया है प्रभु। हालेलुया। शक्कर बधूर बधीर होशल वाइडल, ये सिर्फ परमेश्वर की ही करुणा है। आमेन हालेलुया। क्योंकि हमारे सारे अच्छे काम मैले चितड़े के समान हैं। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। चाहे हम प्रभु यीशु मसीह हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क्स के थ्रू हम राइचस हैं चर्च। प्रभु ने हमको लहू से खरीदा है, तो हम क्या है, धर्मी हैं, और हमारे अच्छे कामों को स्वीकार किया जाता है और हमारे अच्छे कामों का प्रतिफल भी हमको मिलता है चर्च। वाई? बिकॉज वी आर कनेक्टेड नाउ with our Lord God Jesus Christ, who has resurrected once and for all. Amen. And he has promised us, his church, that I will come to take you. Get ready church. दूल्हा आ रहा है। दुल्हन तैयार है क्या? Praise the Lord. दुल्हन को कितनी खुशी होती है ये जानकर कि दूल्हा निकल चुका है, उससे लेने आ रहा है, उसकी शादी हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी शादी अभी होनी बाकी है चर्च। The biggest marriage on this earth, in this whole universe, जहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी रिजॉइस करेंगे। रिखा लाभा शमदा राबा, ओ माय गॉड, बला बला धीरा का होशल, वाइडला धीरा का होशल। यीशु मसीह हमारा दूल्हा राजा आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने। राजा राजा करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ क्या शादी होगी वो। माय गॉड, री बाबा बा शमदा राबा। हमारे यीशु मसीह को हम देखेंगे सामने सामने, फेस टू फेस। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछेगा, प्रभु का वचन कहता है, और हमें गले लगाएगा। उन्होंने हमारे आंसुओं को कुप्पी में भर के रखा है, एक बॉटल में। जब हम मिलेंगे तो प्रभु हमें गले लगाएंगे, हमारे आंसुओं को पोंछेंगे, और हमारे कामों के मुताबिक जो हमने प्रभु यीशु मसीह के फिनिश वर्क से लेकर किए हैं, क्योंकि यीशु ने सब कुछ क्रूस पे कर दिया है चर्च, उसके द्वारा जो हमने किया है, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देंगे चर्च। आमेन। यीशु के नाम से पिलाया हुआ एक गिलास पानी भी परमेश्वर कहता है, मैं भूला नहीं हूँ, तुमने मेरे नाम से जो भी किया है मेरे लोगों के लिए, अरे खल्लाबा शमदाराबा, मैं उसका प्रतिफल दूंगा 100 गुना, इस दुनिया में भी और आने वाले जीवन में, अनंत काल का जीवन। तो जब हमको हमें हमारा रिवॉर्ड मिलेगा, परमेश्वर हमारी किताबों को खोलेंगे, बुक्स खोले जाएंगी, और जो जो प्रभु के लिए किया है हमने, आमेन, हमारे कामों को तराशा जाएगा। प्रभु अपने आमेन आग से, आमेन हालेलुया, एक डिवाइन फायर से हमारे कामों को तराशेंगे, और उस आग में से वो निखर के निकलेगा, तो परमेश्वर उसका हमको प्रतिफल देंगे। आमेन। अगर वो आग में हमारे काम जल गए, राख हो गए, भूसी हो गए, तो क्या हो जाएगा, हमको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वो सब सेल्फिश मोटिव से किया है। तो वो सब परखा जाएगा, जांचा जाएगा। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज हम कितना भी इस दुनिया में यीशु की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे मोटिव्स क्या है, सही है क्या प्रभु के लिए? क्या हम कुछ सेल्फिश मोटिव से गॉड की सेवा करते हैं, कुछ पाने के लिए, अपना रुतबा, नाम, इज्जत, शोहरत, अपने आप की बढ़ाई करना चाहते हैं, सेल्फ को बोस्टिंग में, हमें सेल्फ इमेज को हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, अपने में कोई प्राइड है, या और कुछ नहीं तो चलो भी यीशु का सेवा करके हम फेमस हो जाएं, या ऐसे बहुत सारे सेल्फिश एजेंडास होते हैं, आज कई लोग करते हैं ना। आमेन। तो हमारे सब चीज़ों का, सब कामों का परमेश्वर क्या आग में उसको तराशेंगे, उसमें से निकलेगा सोना होके निखर के। तो हमारे वो काम क्या ना, हमने सेल्फलेसली किए, प्रभु के लिए किए, सिर्फ प्रभु को प्यार करते हुए। और इक्का लाभा क्षमता राबा, बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा हमने, ना ही हमको पैसा चाहिए, ना ही हमको दुनिया का कोई सक्सेस के पीछे हमको जाना है, ना ही हमको दुनिया की कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना ही हमको अपने आप को ऊंचा करना है, ना ही हमको अपना नाम में बोस्टिंग करना है। नो नथिंग, ऑल सिंसियरली। प्रभु कहते हैं फ्रीली यू हैव रिसीव, फ्रीली यू गिव। आमेन। तो वैसे हमको गॉड को सर्व करना है चर्च। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। गुड मॉर्निंग बी टू आवर लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की करुणा हर रोज सुबह नहीं है, उस करुणा के साथ परमेश्वर हमें दिन भर, आमेन हालेलुया, अपने पंखों तले छुपा कर रखे, जैसे मुर्गी रखती है अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपा कर। यीशु नाम ही सर्वश्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम ही बचाने वाला, छुड़ाने वाला, संभालने वाला, रक्षा करने वाला है। तो क्यों ना हम उस यीशु नाम के ऊपर भरोसा रखें, उस यीशु नाम को पकड़ लें, जकड़ लें, और पूरी तरह से हम यीशु नाम को पहन लें। अरे बाबा बा शमदा राबा से खेले बे होशोरे बे, ताकि कोई खतरा भी हो, आमेन हालेलुया, तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह हमको से बचा लेंगे। हमको यीशु मसीह को पहन लेना है, अभी चर्च पहन लेना है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना हमारे बॉडी के लिए, वैसे आत्मा में हमको यीशु मसीह को पहन लेना है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो कोई भी इविल अटैक होगा शैतान का हमारे आत्मा को नाश करने के लिए, हमारे प्राणों को लेके जाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं हमारे लड़ने के लिए। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और वो प्रोटेक्शन देते हैं हमको, लड़ते हैं हमारे लिए। और क्या होता है, हमको परमेश्वर दुनिया में भी जय के साथ चलाते हैं। आमेन। जब तक हमारा समय आया नहीं है, परमेश्वर किसी को अलाउ नहीं करेंगे हमको छूने के लिए, लेकिन हमको भी क्या करना है, यीशु को पहनना है। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आर्मर ऑफ गॉड पहन लेना है चर्च। आमेन। हम एक युद्ध में जाते हैं, हम देखते हैं पुराने नियम में राजा कितने युद्ध लड़ते थे, तो जब वो लोग बैटल फील्ड में उतरते थे तो दे वर फुली टू कवर देमसेल्फ विद द आर्मर ऑफ, जो बाहर से जो उनका आर्मर है ना, जो युद्ध में उनको बचाता है, वो आर्मर पहन लेते थे। आमेन हालेलुया। ताकि शत्रु अटैक करे तो उनकी बॉडी को हानि ना पहुंचे। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया।
एक जगह तो हम पढ़ते हैं जब दाऊद को गोलियात के सामने डाला गया और दाऊद को इस तरह से ये आर्मर पहनाया गया, कपड़े पहनाए गए युद्ध के, तो उसको इतने भारी लगे कि उसने उतार के फेंक दिए। कहा मुझे सब नहीं चाहिए, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम में जाऊँगा। स्तुति के पत्थर उठाए और चला, उसने देव मारा, गोलियात को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा और गोलियात को खत्म कर दिया उसने। स्तुति स्तुति, आमीन। हमारी स्तुति, हमारी आराधना हमारा आर्मर है। आमीन। यीशु मसीह को पहनना है हम लोग, जो वचन को, आमीन हालेलुया, प्रभु ने हमको जो वचन दिए हैं, पवित्र आत्मा की सामत है, लहू की शक्ति है, ये सब हमारी, और हमारा ओबीडियंस गॉड के साथ, आमीन हालेलुया, और गॉड की अनुमति से कि प्रभु ये लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी है। लड़नी है तो आगे बढ़ना है, नहीं लड़नी है तो वहीं रहना है। आमीन हालेलुया। जैसे दाऊद हमेशा टू इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु मैं जाऊँ या ना जाऊँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो गॉड क्या करते हैं, हमको अपने आर्मर ऑफ गॉड से हमको पहन लेना है, क्योंकि आज हमारा युद्ध, मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट द फ्लैश एंड ब्लड, बट इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज, हालेलुया। अंधकार के उन हाकिमों से हैं, उन दुष्ट शक्तियों से जो हवा में, उन प्रधानताओं से है। तो क्या करना है, हमको आर्मर ऑफ गॉड पहनना है, कवच पहन लेना है, कवच, यीशु का कवच। आमीन। सबसे मजबूत कवच है आराधना और स्तुति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन की आराधना ऐसी मजबूत होनी है, आपके जीवन में स्तुति ऐसी होनी है ना कि आमीन हालेलुया, कि माय गॉड तू से ही शैतान देके भाग जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर आएगा भी तो मुंह की खाएगा। एक रास्ते से आएंगे, प्रभु कहते हैं मैं उन्हें 7 रास्ते से भगा दूंगा। रबा रबा धीरगा हुशल वाइडल धीरगा हुशल राबा रिसा राबा। और हमारा ओबीडियंस, हम प्रभु की बातों को कितना मानते हैं, कितना बाउंड्रीज में चलते हैं। हमारी बाउंड्रीज को हम क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को, हम अपनी टेरिटोरी से बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पे खतरा है हमको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आमीन हालेलुया। हमको वो सब बातों का भी ध्यान रखना है चर्च। डे बाय डे जैसे हम यीशु में बढ़ते हैं तो हमारे ये सब जीवन में सुधरना है, इंप्रूव होना है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु के साथ मजबूत हो जाना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, आमीन, और चारों तरफ से हमको क्या है, पर्सिक्यूशन है। आमीन हालेलुया। हम जहाँ पर भी, आप जहाँ पर भी रहते हो चर्च, हालेलुया, लोग आपके विरोध में उठेंगे। आमीन हालेलुया। शोर करेंगे, तमाशे करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, बोलेंगे यीशु को छोड़, आपको सताएंगे, आपके विरुद्ध अलग अलग प्लानिंग करेंगे ताकि आपको कैसे ना कैसे खत्म करें। शैतान योजनाएं बनाता है, रिखा लावा क्षमता रावा। या तो बोलेंगे समझौते करो यीशु के वचनों में, आमीन, यीशु का प्रचार बंद करो, या तो हालेलुया यीशु को छोड़ दो, वरना धमकाएंगे, तरह तरह से डराएंगे और बहुत सारी युक्तियाँ निकालेंगे हमको, आमीन, इस दुनिया से मिटा डालने के लिए। लेकिन यीशु मसीह शिक्का लावा क्षमता रावा, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। अगर हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, हमको अपना डिवाइन प्रोटेक्शन देते हैं। प्रभु लड़ते हैं हमारे युद्ध, आमीन, और हमको जय देते हैं। रिक्का वाला वाला होशल वाला वाला। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको प्रार्थना में लगे रहना है। आराधना में सबसे पहले प्रार्थना, फिर स्तुति, वर्शिप, प्रेज, थैंक्स गिविंग, स्तुति, वचन में बने रहना, प्रभु से अगुवाई लेना, पवित्र आत्मा की सहायता से चलना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, अपनी समझ का। आमीन। कुछ भी है तो जाके दूसरों के पास नहीं दौड़ना है, पास्टरों के पास चले गए, ओ हालेलुया, विश्वासियों से पूछ लिया, इससे पूछ लिया, 10 लोगों से पूछ लिया। नो, हमको पता है कि हमसे यीशु ने क्या बात करी है। पाप से दूर रहना है, आमीन हालेलुया। पवित्रताई में चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया ताकि हम पवित्र बने रहें। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं पवित्र, उसके लिए तुम भी पवित्र बनो। पवित्रताई बहुत ज़रूरी है चर्च। जो लूज बिलीवर्स है, जो वो शैतान के हाथ में है, जो ढीले विश्वासी हैं, जिनको नहीं पड़ी है ज़्यादा यीशु के मिशन की। आमीन। प्रभु ने हमको एक मिशन के लिए रखा है, इस पर्पस, एक पर्पस के साथ इस दुनिया में वो पूरा होना है। तो ऐसे हम ढीले ढाले विश्वासी बन के नहीं चलना है, समझौते करके, ईविल करके। दुनिया के साथ समझौते करना मतलब हम ईविल को जगह दिए हैं हमारे जीवन में। तो आमीन, वहाँ पे प्रभु का आत्मा आज़ादी से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ईविल भी काम कर रहा है। हमने अपनी इच्छाओं को छोड़ा नहीं है, दुनिया के पीछे जा रहे हैं, समझौते करके चल रहे हैं। दुनिया से डर है, दुनिया का जमावड़ा चाहिए, भीड़ चाहिए, आमीन हालेलुया, लोग चाहिए हर समय। एक टाइम के अकेले बैठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कई विश्वासी आज इतने डिपेंडेंट हैं पास्टर्स के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर। आमीन हालेलुया। सबसे बड़ा पास्टर हमारा यीशु मसीह है। एक समय आएगा जब प्रभु हमको इन सबों से हटा देगा, कट ऑफ करवा देगा। हमको यीशु के साथ बैठना, ये एक एक विश्वासी के जीवन में प्रभु करता है। ये कुछ भी इसमें रॉन्ग नहीं है चर्च। आमीन हालेलुया। इन पास्टर्स, इन प्रॉफिट्स, लोगों ने हमको ऐसा अपने पीछे बना के रखा हुआ था, गुलाम बना के रखते हैं ताकि हम इन्हीं के पीछे सब चलते रहें। हम अपनी कॉलिंग को, अपने दर्शनों को भूल जाते हैं, और जो ये लोग बोलते हैं हम वही करते हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपसे जो कहता है वो करो। आप प्रभु से प्राप्त करो, आप परमेश्वर से सुनो, आप औरों को फिर गाइड कर पाओगे। उनका एक एक समय रहता है, शुरुआत में जो हुआ हुआ, उसके बाद प्रभु चाहते कि हम प्रभु के साथ एकदम निकट आ जाएं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में भी देखते हैं, पुराने नियम में भी कितने सारे भविष्यवक्ता थे। आमीन आमीन। प्रभु के जन थे। हम देखते हैं ना, आमोस, मलाकी, जफानिया, जकारिया, जनामिया, यशाया, बहुत सारे प्रभु के भविष्यवक्ता आप देखोगे तो उन्होंने कैसे अपने जीवन में प्रभु का काम किया। हबाकुक, आमीन हालेलुया। आमीन। वैसे रहना है। आमोस, प्रभु से प्राप्त करना है। एक समय आता है हमको इस तरह से बैठना पड़ेगा, हर समय भीड़ 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 भीड़, जमावड़ा, जूम मीटिंग से, वो नहीं। इनफ इज इनफ। आमीन हालेलुया। प्रभु अभी फेडअप हो गए इन सब बातों को भी समझा समझा कर, लेकिन विश्वासी मानते नहीं है, सुनते नहीं है। हाँ, कभी कभार आप कोई आशीष पाने के लिए मैसेज सुनते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है,
एक आप प्रार्थना ले लेते हो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपका पर्सनल रिश्ता प्रभु के साथ, इंटीमेट रिश्ता प्रभु के साथ। प्रभु आपसे जो बोले, जो कहे, वो मिशन हमको पूरा करना है। वो सब बाकी चीज़ें बाद में। अगर आपको कोई आशीष पानी है कोई प्रचार से, आप सुन सकते हैं, प्रभु को महिमा दे सकते हैं अगर आप आशीष पा रहे हो तो, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रभु के साथ। आमेन। यीशु मसीह तो बेस्ट एग्जाम्पल है। हम नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे एकांत में पहाड़ों पे जाके प्रार्थना करते थे, शिष्यों को सिखाते थे, लोगों को वचन सिखाते थे, लेकिन उनका जो फर्स्ट फोकस था पिता के साथ रिश्ता, पिता की इच्छा, पिता से जानना, पिता से प्राप्त करना, पिता के साथ बैठना घंटों घंटों। वैसे चाहिए गॉड को हमारे जीवन में। उसके बाद आप जो आपको आशीष चाहिए आप ले सकते हो, अगर एक राइट काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन आप सुनते हो तो। चर्च आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम मैच्योर्ड हो गए हैं, अभी परमेश्वर चाहते हैं कि हम मैच्योरिटी से चले। जैसे एक बच्चा छोटा बड़ा हो जाता है, वो मैच्योर्ड हो जाता, माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी वो बच्चा खुद से आके खाना ले किचन में, खुद से अपने काम करे, खुद से नहाए, खुद से अपनी पढ़ाई करे, खुद से आमेन छोटे छोटे काम करे, खुद से आमेन हालेलुया अभी कमाए, बड़ा हो गया है, खुद से नौकरी ढूंढे, अच्छी पोस्ट पे काम करे, खुद से आमेन हालेलुया अपने लिए इस तरह से एफर्ट्स देके और अपनी ज़िंदगी को बनाए। माँ बाप के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहना बच्चों को कभी कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। माँ बाप हमेशा चाहेंगे कि उनके बच्चे बड़े होकर अभी खुद से लेने लगे डिसीजंस, राइट काइंड ऑफ गाइडेंस तो देते हैं माँ बाप हमेशा वैसे। तो वैसे एक मसीह के जन होने चाहिए। अभी हम बड़े हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, हर समय चर्च 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 चर्च, हर समय विश्वासियों के पीछे, हर समय जमावड़ा, हर समय जो वो बोले वही करना है। कोई रेवलेशन है नहीं प्रभु से, बस उन्होंने बोला ब्लाइंडली फॉलो कर दिया। नो, आमेन, हालेलुया। हाँ, ये बहुत डीप थिंग्स है। अगर आप इस तरह से बैठोगे, चर्च आप बैठते भी होंगे, आमेन, हालेलुया, तो प्रभु को धन्यवाद। अगर आप नहीं भी बैठते तो आप इस तरह से बैठो तो परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन बदल देगा। आमेन। क्योंकि मेरे जीवन में भी ये है, मेरी टेस्टिमोनी से कई विश्वासी हैं जिन्होंने हमेशा चर्च के रूप में, चर्च के बॉन्डेज में पढ़े थे। आमेन। लेकिन जब प्रभु ने अलग किया, मैं भी इजीली अलग नहीं हो रही थी, लेकिन प्रभु ने मुझे अलग करा, क्योंकि गॉड को इस तरह से एक पर्पस था हमारे जीवन में, एक मिशन था। जब तक हम रहते हैं इनके साथ जुड़े हुए, तब तक हमको समझ में नहीं आता हमारी कॉलिंग क्या है, हमारा मिशन क्या है। इनके ही पीछे लगे रहते हैं और ये लोग हमको अपने पीछे लगा के रखते हैं। वो सब बंद होना है, चर्च बंद होना है, और यीशु के साथ आपका समय और रिश्ता जुड़ना है बहुत गहराई का। तब जब प्रभु ने मुझे इसे तैयार किया फिर कुछ सालों से, और आज परमेश्वर का मिशन मुझे समझ में आ रहा है चर्च, कि गॉड ने जो मुझे आमीन हालेलुया पर्पस दिया हुआ है, तो इसके लिए हमको वो करना है। चर्च हम सब इंडिविजुअल सबों के लिए है ये, आमीन, एक पर्टिकुलर लोगों के लिए ऐसे सिर्फ नहीं है। प्रभु ने हम सबों को अभिषेक दिया है पवित्र आत्मा का। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अरे खाला वाला वाला हुशाला वाला वाला, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हम एक वचन पढ़ेंगे चर्च। वचन है फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स वर्स 2, 2 भजन संगीता का पहला वचन। पहले मैं 8वां पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मुझसे मांग, प्रभु कहता है। आज से आपकी मांग, आज से आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट चेंज होनी है चर्च प्रभु से। आमीन हालेलुया। आज तक आप बहुत कुछ मांग रहे होंगे, गाड़ी दे, बच्चा दे, नौकरी दे, बिजनेस दे, घर दे, ओ शादी हो जाए मेरे बच्चों की, प्रभु ये दे वो दे। अभी से आज से अपना मांगना चेंज कर दो चर्च। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या चाहता है? मुझसे मांग। आज से क्या मांगना है? जाति जाति के लोगों को मांगना है। वो क्या होना है? हमारी संपत्ति होना है यीशु के नाम में। जो लोग आपको सता रहे हैं, जो लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग, उन जातियों को प्रभु से मांग लो। प्रभु आमीन ये जाति मुझे दे। आज कई लोग प्रार्थनाएं हो रही है, अमेरिका के लिए प्रार्थना हो रही है, इंडिया के लिए प्रार्थना हो रही है, राज्य राज्य के लिए प्रार्थना हो रही है, केरला के लिए प्रार्थना हो रही है, कहाँ कहाँ कौन सी जातियों के लिए, देशों के लिए। आमीन हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उनको बचाना चाहते हैं। अरे खाला वाला वाला होशाला वाला वाला, हम जब प्रार्थना करेंगे प्रभु से, हम मांगेंगे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें देने के लिए सामर्थ्य हूँ, तो मुझसे मांगो मांगो। आमीन हालेलुया। इस तरह की प्रार्थनाएं मांगनी है। अब अपनी पर्सनल मांगों को छोड़ दो अब, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शक्खरा धूरा बधीरा होशल। योना ने प्रभु से मांगा, निनेवा लोगों का उद्धार मांगा। प्रभु ने कहा जा वहाँ पे जाकर रिपेंटेंस का प्रचार कर। पहले तो वो क्या किया, उसने हेजिटेट किया, भागा प्रभु की कॉलिंग से दूर। उसके बाद उसको जाना ही पड़ा सरेंडर करके, मछली के पेट में डाल दिया प्रभु ने उसको। आमीन। सेकंड टाइम भी जब उसको प्रभु ने बोला तो यही बोला, निनेवा को जा। आमीन। और जब वहाँ पे इसने प्रचार किया, वहाँ के लोग बचाए गए, लाखों लोग बच गए। इसके लिए वैसे हमको करना है चर्च। जाति जाति के लोग जो आपको सता रहे हैं, आज आपके आसपास के लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, राज्य के लोग जो आपको तंग कर रहे हैं, ये जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं। वचन कहता है पहला, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। वो लोग व्यर्थ बातें सोच रहे हैं कि मसीह के लोगों को कैसे नाश करें, इनको कैसे खत्म करें, इनको कैसे मिटा डालें, इनको कैसे विश्वास से खत्म कर दें। परिवार में भी अलग तरह के लोग मिलेंगे आपको। मे बी आप बिलीवर हो, आपकी फैमिली में कोई नहीं है। आमीन हालेलुया। फॉल्स गॉड को वर्शिप करते हैं। ये जाति जाति राज्य राज्य के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, कम्युनिटी के क्या क्या वर्शिप करते हैं। आमीन। वही लोग हमको सताते हैं। शैतान उन्हीं को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हमको सताता है। अब फेडअप हो गए होंगे, प्रभु क्या करूं क्या करूं, तो आज से इस तरह से करो। जो लोग सता रहे ना, उनको ही प्रभु से मांग लो। प्रभु से कहो, प्रभु ये जाति जाति के लोगों को मेरी संपत्ति बना दे। आप देखोगे री खाला वाला वाला शमदाला वाला वाला, ऐसे उनको परमेश्वर विजिट करेंगे। री खाला शमदा राबा, वो लोग आप ही से प्रार्थना मांगने आएंगे। आप ही को बोलेंगे आप मेरी प्रार्थना करो, मेरे भाई मेरी बहन, चाहे आप एक हस्बैंड हो, चाहे एक वाइफ हो, आप एक पड़ोसी हो, आप रिश्तेदार में किसी के कजिन हो, माँ हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो। आमीन
रिखा बाबा शमदा राबा, हालेलुया। वो लोग आपके पास आएंगे, प्रार्थना करो हमारे लिए, ऐसे गॉड उनको विजिट करेंगे। लोग कहते हैं मैं ये सारे जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा, और दूर दूर के देशों को। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं बिजनेस में, जॉब में, हमारे आसपास वी कम अराउंड विद सच पीपल जो आमीन हालेलुया डिफरेंट डिफरेंट जाति के हैं। आमीन उनके थ्रू हमको सताहट होती है, उनके थ्रू भी हमको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं बेटर। आमीन हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं, सुनते हैं आज अमेरिका का क्या हाल है, केरला में देखो कितनी तबाही हो गई है, इंडिया का हाल देखेंगे तो हमको मांगना है प्रभु। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरी निज भूमि बना दे। आमेन। क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ जहाँ जो जो स्थान में तुम पैर रखोगे वो जगह मैं तुम्हें दूंगा। इन द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी वो वचन है। तो जो जो जगह हमको चाहिए प्रभु से मांगना है, प्रभु आपके हाथ में कर देंगे, वश में कर देंगे। जो लोग सता रहे हैं आपको, जो लोग तंग कर रहे हैं आपको, वो लोग आपके वश में हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपसे प्रार्थना मांगेंगे, आपके द्वारा उनका छुटकारा होगा, आपके द्वारा आमेन। वो लोग यीशु को ग्रहण करेंगे, उनका उद्धार होगा। हमको प्रार्थना करनी है। रिखाला वाला वाला शमदल, आप परमेश्वर उनको मौका देंगे कहीं और से भी रिसीव करने का, लॉर्ड जीसस। तो आज हमको ये मांगना है, क्योंकि परमेश्वर देश को बचाना चाहते हैं, राज्यों को बचाना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। यही है हमारे यीशु मसीह का स्वभाव। कलीसियाएं नाश हो रही है, ऐसे पास्टर्स, प्रॉफेट्स, विश्वासी मांगना है प्रभु बचा ले कलीसिया को, बचा ले। आत्मा में, सच्चाई में आराधना करना सीखें, छोड़ दे अपने एजेंडास को, छोड़ दे वे आमीन अपने आमीन हालेलुया अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में ये बातों को बोला। आमीन हालेलुया। हमारे कामों का परखा जाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे सामने हाईलाइट करते हैं, रिवील करते हैं, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। चर्च आमीन हालेलुया। ये सब जो भी परमेश्वर का आत्मा देता है, किसी को कंडेम करने के लिए नहीं देता है। आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये सच्चाइयाँ हैं। आमीन ये ट्रूथ है। आमीन जो परमेश्वर अपने लोगों के थ्रू बातें करते हैं, वो गिने चुने ही होंगे। सभी जन आपको इस तरह से नहीं गाइड करेंगे चर्च। आमीन हालेलुया। लेकिन जो करते हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। जो नहीं करते हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनका डॉक्ट्रिन सही हो जाए और यीशु मसीह में सही तरीके से खड़े हो जाए। और ये जाति जाति के लोग आमीन हालेलुया। प्रभु कहता है तेरी निज भूमि बन जाए, मैं तेरे वश में कर दूंगा, उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। रीबा बाबा शमदा राबा। आमीन आपके पीछे हो लेंगे, बोलेंगे हमको आपका इशू चाहिए। इशू के पीछे आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सिस्टर के साथ एक इशू है, ये भाई के साथ इशू है, ओ मेरे पति के साथ इशू है, मैंने क्यों इतने साल उसे तंग किया। पत्नी बोलेगी ओ हालेलुया पति के साथ इशू है। पति रोएगा, सर पीटेगा कि मैंने क्यों इतने साल उसको सताया। हाँ मैं जान चुका हूँ भी तेरे साथ जिंदा परमेश्वर है, मैं तेरे पीछे आऊंगा। रिश्तेदार आएंगे, पड़ोसी आएंगे, कजिन्स आएंगे, देश देश जाति जाति के लोग रिखा लावा शमदा रावा जो हुल्लड़ मचा रहे हैं वो पीछे आ जाएंगे। चर्च रिखा बाबा शमदा राबा होशो रेवे शमदा राबा। यीशु मसीह के नाम में की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है, वेस्ट नहीं जाएगी। हालेलुया। प्रभु उनको मौका देंगे, वो सुधरेंगे तो अच्छा है, और अगर कोई हटीले भी हैं तो वो परमेश्वर जाने और वो नाश हो जाएंगे। तो उसमें नाउ वी आर नॉट अकाउंटेबल टू गॉड, क्योंकि हमने तो सिंसियरली प्रार्थना करी। हम जाति जाति के लोगों को मांगे प्रभु से, और देश देश के लोगों के लिए हमने प्रार्थनाएं करी। जो बचाए जाएंगे, जो छुड़ाए जाएंगे, जो उनको इशू चाहिए, आमीन हालेलुया, स्वर्ग उनके लिए खुला है। लेकिन जो लोग इशू का इनकार करेंगे, वचन कहता है पुत्र को चूमो। पुत्र को चूमेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा है ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। पुत्र को चूमेंगे तो पुत्र के क्रोध से बच जाएंगे, और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। नष्ट नहीं होना, बचाए जाएंगे। आमेन। क्योंकि लिखा है क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। ये क्रोध भड़क चुका है प्रभु का। पैंडेमिक चल रहा है, केरला की तबाहियां देखो, अमेरिका का हाल देखो, देश देश में क्या क्या हो रहा है। तबाहियां, सुनामीज, अर्थक्वेक, बाढ़ें आ रही है, लोगों के घर नाश हो रहे हैं, ढह रहे हैं, प्रॉपर्टियां नाश हो रही है, जाने जा रही है, विकेट लोग निकल रहे हैं इस दुनिया से। आमीन। उसमें इनोसेंट भी जा रहे हैं। आइदर रिपेंट ऑफ पेरिश। अब ऐसा समय आया है रीबा बाबा शमदा राबा वो देखिए हमको डरना है। हमको इनफैक्ट और डर भय के साथ जीवन बिताना है प्रभु के साथ। आमीन। हमको हमारा भी जीवन चेक करना है चर्च, कि हम कहाँ कहाँ गलत है, प्रभु से माफ़ी मांगनी है और वहाँ पे सही हो जाना है। नॉट बिकॉज कि हम प्रभु के छुड़ाए हुए हैं लहू से तो हम सब परफेक्ट हैं, हम यीशु के परफेक्ट बात पे चलते हैं। लेकिन बहुत सारे पाप ऐसे बातें हैं जीवन में जो प्रभु का आत्मा अगर आपसे कह रहा है कि उसे छोड़ दो और प्रभु के साथ नम्र हो जाओ, तौबा करो, तो करना है चर्च। हम सबको करना है। रिखाला वाला वाला होशाला वाला वाला, क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया मैं दोबारा लेने आऊँगा। तो वचन में लिखा है धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। प्रभु पे भरोसा रखो। परमेश्वर क्या करते हैं, हमको गले लगा लेते हैं, लेकिन हमको रिपेंटेंस आना है। आमेन। जैसे वचन में लिखा है कि स्वर्गीय पिता तो हंस रहा है। आमीन। क्योंकि प्रभु के अभिषेक के विरुद्ध युक्तियां बनाई जा रही हैं। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमारे विरुद्ध बहुत सारे लोग युक्तियां बनाएंगे, राजा हाकिम मिलकर, बड़े बड़े लोग जिनके पास पावर है, पैसे का रुतबा है, सक्सेस है। आमीन। इवन मसीह के लोग। आमीन हालेलुया। कई लोगों ने आज पैसा बना लिया है मिनिस्ट्री के नाम पर। कई सारे लोग अपनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं। आमीन। प्रभु की अगुवाई से वो नहीं है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल विश्वासी उनको जाके प्रभु का सच्चा वचन दे तो मानने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए, उसको बदनाम करके। आमीन हालेलुया। क्योंकि सेटन के लोग हैं वो लोग, सेटन के एजेंट्स हैं। हालेलुया। करते तो यीशु का प्रचार है, लेकिन अपनी मनमानी करें। प्राइडफुल नेचर है, दुनिया के वैभव के पीछे गए, अपने सोल को उन्होंने बेच दिया है शैतान के हाथ में। आमीन। रीबा राबा शमदा राबा। बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, हर तरफ से आमीन खतरे आएंगे, अटैक्स आएंगे, लेकिन यीशु को पहन लो, पुत्र को चूमो। सच्चाई से पुत्र की सेवा की है, पुत्र को पकड़ा हुआ है,
तो कोई हानि हमारे डेरे के निकट आने नहीं देगा। रिक्काला बाला बाला हमदाला बाला बाला। आज कितने मसीह के लोग इस पैंडेमिक में भी चले गए पास्टर्स, इसमें सफ़र करके। आमेन, हालेलुया। खुदा ही जानता है हर एक का जीवन क्या है। आमेन, मसीह यीशु में हमारा जीवन कैसा है हमको परखना है चर्च, दुनिया को दिखाना नहीं है। मसीह के साथ हमारा सही हो जाना है सबसे पहले रिश्ता, और वो जो रोशनी है हमारे द्वारा खुद ब खुद लोगों को नजर आएगी, क्योंकि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता ज़्यादा दिन, सच्चाई को कोई सप्रेस नहीं कर सकता ज़्यादा दिन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। आमेन, मैं इस जगत की ज्योति हूँ। रिक्काला वाला वाला शमदला। थोड़े समय लगेगा। आमीन, लोग आपको दोष लगाएंगे, आपको नहीं एक्नॉलेज करेंगे आपके ऊपर के अनॉइंटिंग को, में भी थोड़े साल लगेंगे, तकलीफ होगी, दुख होगा, पहुंचाएंगे दुख, लोग को हर्ट करेंगे, आपको सब सहना पड़ेगा। आमीन, फिर एक समय आएगा, प्रभु ने आपको छुपा के रखा हुआ है, अब परमेश्वर का काम है आप में, अब प्रभु आपको बाहर निकालेंगे और दिखाएंगे कि देखो जगत की ज्योति ये, आमीन, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है जो यीशु को लेकर चलता है। देखो आमीन, उनके प्रचार में, उनके बोलने में, उनके हर तरह के बिहेवियर में, सब में फर्क होगा, आपको फर्क नजर आएगा। आमीन, हालेलुया। वो सच को सच बताएंगे, जो गलत है वहाँ पे भी डांटेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु के अधिकार से, पवित्र आत्मा के एंगर से, ताकि कलीसिया बचाई जाए, लोग बचाए जाएं। आमीन। रिखा लावा शमदा रावा, किसी को कंडेम करने के लिए नहीं, लेकिन जहाँ पे परमेश्वर का गुस्सा है वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रभु को जो रिजेक्ट करेगा वहाँ पे गॉड का क्रोध है। तो ये दोनों स्वभाव होना चाहिए एक मसीह विश्वासी के अंदर। हमेशा लव के नाम पे, हमेशा बस चुपड़ी चुपड़ी बातों के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कलीसियाओं में। तो वो ट्रैप से बाहर निकल आओ चर्च। आज आप खुद बैठो लॉर्ड के साथ, छोड़ दो सारे दरवाजे, बंद कर दो बाकी सब कॉन्टैक्ट्स। आप प्रभु से बैठो, थोड़े दिन आपको परमेश्वर का आत्मा रिवील करेगा, गाइड करेगा और आपके मिशन में आपको सहायता करेगा। जो मिशन को आपने छोड़ दिया था, जो प्लान को छोड़ दिया था, प्रभु के लोगों के पीछे गए, कलीसिया के पीछे गए, हाँ ठीक है गए, लेकिन परमेश्वर के पास जब हम वापस आ जाते हैं, प्रभु हमको गले लगा लेते हैं। अपने मिशन को ढूंढो, प्रभु से पूछो और आगे बढ़ो। रिखा बाबा शमदा राबा। मुझे भी गॉड ने बड़ी सहायता करी है चर्च। इस तरह से आज ये जो प्रभु का काम, जो प्रभु मुझसे करवाते हैं, ये इट्स ऑल 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 ओनली बिकॉज ऑफ जीसस, इट्स ऑल हिज ग्लोरी। मैंने सोचा भी नहीं था आमें, लेकिन परमेश्वर ने डिज़ायर डाला था मेरे अंदर। लेकिन ये इस तरह से तकलीफ का मार्ग है, आमें, नैरो गेट है, उससे हमको एंटर करना है, वो आपको सहना पड़ेगा। उससे वो सहने के लिए गॉड हमको ग्रेस देते हैं चर्च। यीशु का प्यार काफ़ी है। आमेन। गॉड आपको ये वचन से बहुत 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 ब्लेस करे, पूरा दिन आपको संभाले। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ। यीशु मसीह के ऊपर जिसका भरोसा है वे धन्य है, हम धन्य है चर्च। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन।